दोस्तों आज मैं जिस पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, जिसे हर सिंगार, शिवली, पारिजात और अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि हर सिंगार के पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगाया था। इसके अलावा पारिजात के फूलों को खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ अन्य फूलों को जमीन पर गिरने के बाद प्रयोग में नहीं लाया जाता, वहीं हर श्रृंगार को लेकर ये मान्यता है कि केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी यह पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है। इस पेड़ का संबंध सत्यभामा, रुक्मिणी और कृष्ण से भी माना जाता है। तो यह बहुत ही पवित्र पौधा है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये जिस घर में भी होता है उस घर में सुख, संपत्ति, लक्ष्मी का निवास होता है। तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जब अभी राम मंदिर की स्थापना हो रही थी तो मोदी जी ने सबसे पहले उसके परिसर में इसी पेड़ के पौधे को ला करके वहाँ लगाया था, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। औषध के रूप में देखें तो औषधि के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। बहुत ही इसके फूल, इसके पत्ते जो है वो साइटिका यानी कि गठिया के रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपकारी होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इसके पत्ते को पीसकर इसके फूल को पानी में उबाल कर इसके रस को पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये घर में बहुत ही शुभकारी पौधा माना जाता है, यानी कि लक्की पौधा माना जाता है। तो इस पौधे को कैसे लगाएं और इसे यदि लगा लेते हैं तो उस पौधे पर हमें क्या फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे कि हम इससे अधिक से अधिक फ्लावर ले सकें। इसके खिलने का जो समय होता है दोस्तों वो होता है सितंबर से लेकर के मार्च तक, और कभी कभी अनुकूल वातावरण मिलता है तो अप्रैल में भी थोड़ा बहुत खिल जाता है। अप्रैल में जाकर के ये डोरमेंट में चला जाता है, यानी कि पतझड़ के समय में इसके पत्ते झड़ने लगते हैं। उसी समय इसके फूल से बीज बनते हैं। वैसे मेरे प्लांट पर अभी आपको एक बीज दिख रहा होगा, और ये जो पौधा है मैंने बीज से लगाया है। मेरे ग्राउंड फ्लोर पर भी एक इसका बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उसी के बीज से मैंने लास्ट ईयर इसे लगाया था और 1 साल में यह पौधा जो है फूलने लगा। लेकिन यह काफ़ी नहीं होता है कि पौधा 1 साल का हो जाए तो उसमें फूल आने लगेंगे। उसमें फूल लाने के लिए हमें थोड़े बहुत कोशिश करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है कि किस तरह से इसे लगाया जाए, इसे किस तरह का फर्टिलाइज़र दिया जाए, इसे किस तरह की मिट्टी दी जाए जिससे कि 1 साल में इसमें फूल आना शुरू हो जाए। वैसे तो सितंबर का महीना होता है और इसमें फूल आने लगते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो आपके पौधे पर इस तरह से भर भर करके फ्लावर नहीं आएंगे। आपके प्लांट पर इक्का दुक्का ही फ्लावर आएंगे, क्योंकि फूलने का समय है, नेचर है, तो वो उसमें फूल आएंगे लेकिन बहुत ही कम फूल आएंगे। लेकिन पारिजात का ऐसा पौधा होता है जिससे हमें हजारों हजार फूल चाहिए। तो इस समय हम इससे हजारों फूल लेने के लिए किस तरह की इसकी मिट्टी बनाएं, किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो दोस्तों यदि आपके पास पारिजात का पौधा नहीं है तो घर में शुभकारी पौधे में से एक गिना जाता है, तो इसे आप जरूर लगाएं। यदि आप नर्सरी से लेकर के आते हैं तो ये मौसम जो है, ये जो मंथ है अक्टूबर का मंथ, इसे लगाने के लिए बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो आप जुलाई अगस्त में भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि जुलाई अगस्त में आपने नहीं लगाया है तो आप अभी भी इसे लाकर लगा सकते हैं। अभी भी आप नर्सरी जाएंगे तो 40 से 50 रुपए में कीमत में आपको ये पौधा मिल जाएगा। उसे ला करके आप घर में लगाएं। अब लगाने के लिए इसकी मिट्टी कैसी बनानी चाहिए दोस्तों, तो मिट्टी इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होनी चाहिए और बहुत इसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए और बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरा होना चाहिए। वैसे जब आप ज़मीन पर इसे लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप गमले में लगाते हैं तो गमले में आपको इस तरह से भर भर करके फ्लावर लेने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर इसकी कटिंग करनी होगी, क्योंकि ये एक पेड़ की आकार का हो जाता है और इसका नेचर जो होता है बहुत बड़ा पेड़ बनना। तो गमले में लगाने के बाद आपको हर महीने इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करती रहनी पड़ेगी। 1 साल के अंदर कम से कम मैंने 4 से 5 बार इसकी प्रूनिंग की थी। देखिए ग्राउंड फ्लोर पर मेरा जो ये पौधा लगा हुआ है ये बहुत बड़ा पेड़ के शक्ल में हो गया है और इसमें मतलब हजारों लाखों इसमें फ्लावर लगे हुए हैं। और ये एक ऐसा फ्लावर है जो कि रात में खिलता है। वैसे तो सारे जो फूलों के पौधे होते हैं उसमें सुबह सुबह फूल खिलते हैं और शाम को मुरझाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि रात में खिलता है और सुबह सुबह हमारे घर के आंगन में या जहाँ भी हमने इसे लगाया है वहाँ नीचे इसके फ्लावर गिरे हुए होते हैं।
तो इसकी ये थोड़ी सी अद्भुत क्वालिटी होती है, क्योंकि ये पौधा थोड़ा सा अद्भुत होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है। देखिए इस तरह से आपको हरे भरे पौधे लेने के लिए आपको बहुत अच्छी मिट्टी बनानी होगी। मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉयल, उसमें आपको 30% काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप लीफ कंपोस्ट यदि आपके पास है, आपने घर में बनाया है, तो 30% लीफ कंपोस्ट भी आप उसमें डाल सकते हैं। 20% आपको इसमें कोकोपीट डालना होगा, या राइस हस्क डालना होगा, या लकड़ी के बुरादे हैं वो डालना होगा, ताकि मिट्टी आपकी बहुत हल्की हो सके। और 10% में आप इसमें नीम की खली, सरसों की खली डाल सकते हैं, जिससे कि 100% आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। मतलब ये जो है फ्लावर, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, हजारों की संख्या में एक बार में फ्लावर आते हैं। तो बहुत सारा फ्लावरिंग करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, आयरन की और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो आपको इसमें समय समय पर, जिस समय इसके खिलने का जो समय होता है, जैसे सितंबर से लेकर के मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक तो ये खिलता ही है, तो इस समय में हर 15 दिन पर आपको इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालना है। या तो आप NPK भी डाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इसमें होता है, पोटेशियम होता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ लगातार अच्छी रहेगी, और उसमें पोटेशियम की मात्रा इतनी होगी कि, और बैलेंस्ड पोटेशियम यदि डालना चाहते हैं तो NPK आप डाल सकते हैं 19-19-19। हालांकि वो थोड़ा सा केमिकल होता है, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे प्लांट पर ऑर्गेनिक हो, तो हम उसमें वर्मी कंपोस्ट, यदि आप बैलेंस्ड वाला डालना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा होता है। और उसके अलावे, लेकिन ये सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालने से ही काम नहीं चलेगा, वर्मी कंपोस्ट तो आपको डालना ही होगा प्लांट में, कि एक बार रिपोर्टिंग करते समय या प्लांट की गुड़ाई करके आप उसमें 4 से 5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आपको उसमें पोटाश डालना होगा, और पोटाश रिच फर्टिलाइज़र जो होता है वो डालना होगा। और उस पोटाश रिच बनाने के लिए आपको उसमें पोटाश के दाने डाल सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप उसमें सरसों की खली डाल सकते हैं। और नहीं तो आपके पास यदि केले का छिलका है, प्याज का छिलका है, तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड होता है। तो आप यदि ड्राई रूप में डालना चाहते हैं तो आप उसमें सरसों की खली और पोटाश के दाने डाल दीजिए, और समय समय पर उसकी इसी तरह से कटिंग करते रहिए, क्योंकि आप कटिंग नहीं करेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। खास करके तब जब सितंबर से के पहले, यानी कि अगस्त का जो एंड आने लगता है, तो उस समय आपको इस तरह से छटाई करनी होगी। यदि अभी भी आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप अपने प्लांट के टिप को इसी तरह से कट कर दीजिए। टिप को कट कर देंगे तो 10 दिन के अंदर, गारंटी के साथ मैं कहती हूँ 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर इसी तरह से जो फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए मेरे इस प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर हैं, इतने सारे फ्लावर हैं। डेली मुझे मेरे प्लांट के नीचे ढेर सारे फ्लावर मुझे गिरे हुए मिलते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसमें भी, और जो मैंने गमले में लगाया, क्योंकि गमले में लगाते हैं जब इस फ्लावर को, इस प्लांट को, तो हमें इसकी देखभाल थोड़ी अच्छे से करनी पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर पर लगे रहते हैं, उस पर नहीं होता है। तो कौन से 3 फर्टिलाइजर है जो अभी हमें डालने हैं अपने प्लांट पर, जबकि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। यदि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई लेकिन फ्लावर कम आ रहे हैं, तो आपको कौन से 3 फर्टिलाइजर डालने हैं जो कि जादू सा काम करेगा, मतलब इतना चमत्कार होगा कि आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आ जाएंगे। तो पहला तो है वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा सरसों की खली। सरसों की खली में बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, साथ ही साथ वो फंगिसाइड भी होता है, क्योंकि सरसों की खली में एक प्रकार का प्राकृतिक तेल रिलीज होता है जो प्लांट के फंगस को दूर करता है, कीड़े मकोड़ों को दूर करता है। उसके बाद तीसरा है फास्फोरस। फास्फोरस डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल हमें चाहिए, थोड़े बहुत फूल के लिए हम केवल NPK यानी कि वर्मी कंपोस्ट डाल देते तो हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा जिसमें फ्लावरिंग होती है, जो हेवी फीडर होते हैं, उनके लिए आपको हेवी न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होंगे तभी आपके प्लांट पर हेवी फ्लावरिंग होगी। तो वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, फास्फोरस यानी सुपर फॉस्फेट, और अलग से पोटाश के दाने आप डाल सकते हैं। यदि ये फर्टिलाइजर आपने डाल दिया तो डालते ही देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर आपके प्लांट में एक चमत्कार होगा, यानी कि प्लांट के जो टिप हैं उनमें से कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। ये 100% मेरा देखा हुआ है दोस्तों, मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को, पहले की वीडियो में रिजल्ट के साथ दिखलाया था कि इसी तरह से जैसे ही मैंने डाला इसी तरह से मैं नई नई कलियां बनने लगी 10 दिन के अंदर।
और उसके बाद 10 दिन के बाद मेरा प्लांट फूलों से भर गया। तो ये 100% बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए मैंने आपको रिजल्ट के साथ दिखलाया है। तो यदि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो इस उपाय से आप प्लांट पर फ्लावर ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।